हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के प्री प्राइमरी स्कूलों में छोटे बच्चों की देखभाल और सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 6,202 आया सहायक पदों की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये भर्ती अब हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से करवाई जा रही है। कॉरपोरेशन ने जिला स्तर पर निजी कंपनियों का चयन कर लिया है, जो इन पदों पर स्थानीय महिलाओं की भर्ती सुनिश्चित करेगी। पहले यह नियुक्तियां नाइलेट कंपनी के माध्यम से होती थी, लेकिन एजेंसी को बदलकर राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का उद्देश्य है कि इन भर्तियों को तेज, पारदर्शी और स्थानीय जरूरतों के अनुसार अंजाम देना है। भर्ती की प्रमुख बातें कुछ इस प्रकार से है। कुल पद 6,202 पद नाम आया सहायक कार्य नर्सरी और केजी कक्षा के बच्चों की देखभाल और साफ सफाई और बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करना। कार्य प्रणाली पार्ट टाइम, मानदेय 4,075 रुपए प्रति माह, योग्यता न्यूनतम 12वीं कक्षा पास। लिंग प्रतिबंध केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार मिलेंगे, जिससे उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में सहायता मिलेगी। साथ ही प्री प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अतिरिक्त देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन द्वारा चयनित प्राइवेट कंपनियां अब पात्र उम्मीदवारों का चयन करेगी। इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने का दावा किया गया है। पिछले कुछ महीनों में जिला स्तर पर साक्षात्कार संपन्न हो चुके हैं और आवेदकों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसी सप्ताह के अंत तक चयनित आया कर्मियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद शिक्षा विभाग को सूची भेजी जाएगी। इसके बाद सरकार की मंजूरी लेकर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। सरकार ने इस निर्णय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य के अनुरूप बताया है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल को विशेष प्राथमिकता दी गई है। यह कदम न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएगा, बल्कि छोटे बच्चों के लिए सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण भी सुनिश्चित करेगा। हिमाचल सरकार का यह निर्णय एक ओर जहां स्थानीय महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएगा, वहीं दूसरी ओर प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में भी मददगार साबित होगा। आने वाले समय में राज्य के स्कूलों में बच्चों की देखभाल पहले से अधिक संगठित और समर्पित तरीके से हो सकेगी।